मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पक्की सड़क कब पीछे छूट गई और धूल भरी उबड़ खाबड़ पगडंडी कब शुरू हो गई, आलोक को पता नहीं चला। गाड़ी के टायरों के नीचे सूखी पत्तियां कुचलने की आवाज़ें सन्नाटे को चीर रहे थे। सालों बाद, या यूं कहें कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार, आलोक अपने पुश्तैनी गांव की दहलीज पर खड़ा था। सामने खड़ी थी वो विशाल हवेली। उसके दादाजी इस इलाके के सबसे रसूखदार और बड़े ज़मींदार थे और ये हवेली उनकी उसी शान और शौकत की गवाह थे। लेकिन अब वक्त की मार और अकेलेपन ने इसकी दीवारों पर काई और स्याही पोत दी थी। आलोक के पिता जब 20 साल के हुए तो गांव छोड़कर शहर चले गए थे। वहीं पढ़ाई की, वहीं बस गए और फिर कभी मुड़कर गांव का रुख नहीं किया। पिता के अचानक निधन के बाद आलोक यहाँ आया था, दादाजी की इस करोड़ों की जायदाद को देखने और सीधे शब्दों में कहें तो इसे ऊंचे दामों पर बेचकर हमेशा के लिए इस देहात से पीछा छुड़ाने। हवेली के ठीक पहले एक छोटा ढलती उम्र का मकान था। वो किशोर काका का घर था। किशोर काका जिन्होंने दादाजी के आखिरी दिनों में उनकी सेवा की थी और सालों से बंद इस हवेली की रखवाली कर रहे थे। आलोक के रुकने का इंतज़ाम हवेली के एक साफ किए गए कमरे में था, लेकिन उसके खाने पीने की जिम्मेदारी किशोर काका ने अपने हाथों में ले रखे थे। हवेली की पहली रात उम्मीद से ज़्यादा भारी थे। चारों तरफ एक अजीब सी गंध थे, पुरानी किताबें, सीलन और बीते की कल की गंध। रात के ठीक 9 बज रहे थे। आलोक ने अपनी कलाई घड़ी पर वक्त देखा और खिड़की के पास जाकर बाहर घने अंधेरे को निहारने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई। कमरे के बाहर गलियारे में छोटे छोटे कदमों की आहट गूंजी, मानो कोई बच्चा नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। आलोक चौंका। उसने मुड़कर अंधेरे गलियारे की तरफ देखा और ऊंचे स्वर में कहा, कौन? किशोर काका के पोते हो क्या? आलोक की आवाज़ अभी भी तैर ही रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर एक 12 साल का बच्चा आकर खड़ा हो गया। ढीले ढीले कुर्ते में लिपटा वो बच्चा बेहद शांत था। आलोक ने राहत की सांस ली। किशोर काका ने दोपहर में बताया था कि उनके 2 पोते हैं। आलोक को लगा कि शायद काका ने इसे खाने के लिए बुलाया भेजा होगा। अरे बच्चे, क्या तुम्हें किशोर काका ने मुझे बुलाने के लिए भेजा है? आलोक ने मुस्कुराते हुए पूछा। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? विजय। बच्चे की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे बहुत दूर से कोई बोल रहा हो। अच्छा विजय, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा हाथ पैर धोकर अभी आता हूँ। आलोक बिस्तर से उतरा और कमरे से सटे बाथरूम की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाकर अनजाने में पीछे मुड़कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरा खाली था। पलक झपकते ही विजय वहां से गायब हो चुका था। अजीब लड़का है, लगता है चला गया, आलोक ने खुद से कहा और अकेले ही किशोर काका के घर की ओर चल पड़ा। उस रात खाना खाकर वो वापस आया और सो गया। दिमाग में उस घटना को बच्चे की चंचलता मानकर भुला दिया। अगली रात माहौल और भी गहरा था। आलोक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ थकान मिटा रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुला और वही बच्चा विजय फिर से अंदर दाखिल हुआ। इस बार वो दूर नहीं खड़ा था। वो धीरे धीरे चल कर आया और सीधे आलोक के बिस्तर के कोने पर बैठ गया। आलोक को शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर वो सहज हो गया। विजय आलोक से बातें करने लगा। उसकी बातें उम्र से कई ज़्यादा परिपक्व और गहरी थी। भैया, आप इस हवेली को क्यों बेच रहे हो? विजय ने आलोक की आंखों में देखते हुए पूछा। आप अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ क्यों नहीं आ जाते? यहीं रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
आलोक को बच्चे का लगाव अच्छा लगा। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर हम सब शहर छोड़कर यहाँ आ जाएं तो सच में क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, ये घर फिर से हंसने लगेगा। विजय के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। दोनों के बीच काफी देर तक हवेली और पुरानी बातों को लेकर गुफ्तगू होती रही। फिर अचानक विजय उठा, खड़ा हुआ और बोला, चलिए खाना खा लीजिए। इतना कहकर विजय दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही कमरे की चौखट पार की, वो गलियारे के घने अंधेरे में इस तरह विलीन हो गया जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। आलोक फिर हैरान रह गया। लगता है आज भी भाग गया, मुझे अकेले ही जाना होगा। लेकिन इस बार आलोक के दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। कोई बच्चा इतनी तेजी से पलक झपकते ही अंधेरे में कैसे मिल सकता है? हवेली से निकलकर आलोक तेज कदमों से किशोर काका के घर पहुंचा। वो सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठा और बेचैनी में बोला, जरा अपने बड़े पोते को बुलाइए तो, जो मुझे बुलाने आता है। काका ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई तो अंदर से एक 8 साल का छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया। उसे देखकर आलोक ने तुरंत कहा, नहीं काका, इसे नहीं, इसके बड़े भाई को बुलाइए, विजय को। किशोर काका के चेहरे के भाव थोड़े बदले। उन्होंने अपने बड़े पोते को आवाज दी। जो 14 साल का वो लड़का सामने आया तो आलोक के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो लड़का दूर दूर तक वो बच्चा तो नहीं था जो पिछले 2 दिनों से आलोक के कमरे में आ रहा था और जिससे आलोक ने घंटों बातें की थी। नहीं काका, ये वो लड़का नहीं है, मुझे बुलाने कोई और आता है। वो 11-12 साल का है, उसने अपना नाम विजय बताया था। आलोक की सांसें तेज होने लगी थी। काका ने हैरान और डरते हुए कहा, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो 2 ही पोते हैं और विजय नाम का तो मेरे घर में क्या, इस पूरे गांव में कोई 12 साल का बच्चा नहीं है। आलोक का दिमाग सुन्न हो गया। अगर वो काका का पोता नहीं तो वो कौन था जो उसके बिस्तर पर बैठता था, उससे बातें करता था? खाना खाने के बाद आलोक वहीं बैठ गया। घबराहट के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नज़र कोने में रखी एक धूल भरी पुरानी एल्बम पर पड़ी। खुद को भटकाने के लिए उसने पूछा, काका ये एल्बम कैसी है? काका ने उदास होकर कहा, ये तुम्हारे दादाजी के ज़माने की आखिरी निशानी है, इसमें पूरे परिवार की पुरानी तस्वीरें हैं। आलोक ने कांपते हाथों से एल्बम उठाई और अपने पन्ने को पलटने लगा। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें, धुंधले चेहरे, और तभी एक पन्ने के पास आकर आलोक की उंगलियां जम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में वही 12 साल का बच्चा खड़ा था, वही कुर्ता, वही आंखें, वही शांत मुस्कान जिससे आलोक ने अभी कुछ देर पहले बात की थी। काका ये कौन है? मैं इसी की तो बात कर रहा था, यही है विजय। आलोक चीख पड़ा। किशोर काका ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा, उनके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। काका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने थरथराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है बेटा? ये तो तुम्हारे छोटे चाचा हैं, विजय चाचा। आज से सालों पहले जब वो महज 11 या 12 साल के थे, एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनके मौत के सदमे को तुम्हारे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी के बाद वो 20 साल की उम्र में इस गांव और इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर शहर चले गए थे। काका की बातें आलोक के कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। हवेली के बाहर हवाएं अचानक तेज हो गई थी। खिड़कियां आपस में टकरा रहे थे। आलोक को अब समझ आ चुका था कि वो कोई अनजाना साया नहीं, बल्कि उसके अपने छोटे चाचा की भटकती हुई आत्मा थी। वो आत्मा जो आज भी उस पुश्तैनी हवेली के मोह में वहीं कैद थे, जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उसका परिवार वापस लौट आए और ये हवेली कभी बेची ना जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे
किसी दूसरी कहानी के साथ।